Hello my dear students, I hope you all are doing very well. So let's start another interesting and important topic, provision for taxation और प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स। क्वेश्चन के अंदर कुछ भी लिखा हो सकता है। बेसिकली हम प्रोविज़न बनाते हैं टू मीट द नॉन लाइबिलिटीज़। जिन लाइबिलिटीज़ के बारे में हमें पता है कि हमें इसकी पेमेंट करनी है, उससे बचने के लिए या उसको थोड़ा सा सेट ऑफ करने के लिए हम प्रोविज़न बनाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका पर्टिकुलर आगे अकाउंट भी बनेगा क्वेश्चन के अंदर। तो पहले सिंपल वे से स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक है इसका, क्वेश्चन के अंदर आपको लाइबिलिटी साइड में प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन या प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स दिया होगा, तो आपको करंट ईयर का ऐड करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन कैलकुलेट करते हुए। इट मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। और जो प्रीवियस ईयर का होगा, प्रीवियस ईयर का जो हम प्रोविज़न लेते हैं उसका अजम्पशन यही रहेगा कि हमने प्रीवियस ईयर वाले को हम हमेशा यही अजम्पशन करते हैं कि हमने लास्ट ईयर जो बनाया था उसकी टैक्स पेमेंट की है, लास्ट ईयर हमने उसको पे किया। इट मीन्स करंट ईयर का आपको सिंपल वर्ड में ऐड करना है और प्रीवियस ईयर का लेस करना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इट मीन्स करंट ईयर का जो प्रोविज़न होता है वो हम हमेशा टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर बोलते हैं। जब अकाउंट बनाएंगे ना, तो टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर बोला जाता है उसको, कि हमने इतना टैक्स बनाया, क्योंकि उसकी पेमेंट तो हमें नेक्स्ट ईयर करनी है, इस ईयर तो करनी नहीं है। तो करंट ईयर का जो प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड होगा उसे हम ऐड करेंगे। प्रीवियस ईयर का जो होगा उसे हम हमेशा लेस करते हैं, बिकॉज वो हमने पे करना है, टैक्स पे ड्यूरिंग द ईयर। करंट ईयर ऐड प्रीवियस ईयर लेस, करंट ईयर ऐड प्रीवियस ईयर लेस, सिंपल आपको याद रखना है। सेकंड हमारे पास कंसेप्ट है प्रपोज्ड डिविडेंड का। अब बेटा प्रपोज्ड डिविडेंड होता क्या है? अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर कॉन्टीजेंसीज एंड इवेंट होते हैं हमारे पास, जो बैलेंस शीट के बाद अक्कर होते हैं। तो बेसिकली एज़ पर द गाइडलाइन हमें प्रपोज डिविडेंड की पेमेंट करनी नहीं है, ना ही उसको शो करना होता है। कंटीजेंट लायबिलिटी होती है हमारी। ये कंटीजेंट लायबिलिटी हमेशा बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में आती है। आपने जब फॉर्मेट बनाया होगा तो उसमें देखा होगा कि कंटीजेंट लायबिलिटी हम नीचे लिखते हैं बैलेंस शीट बनाने के बाद। तो बेसिकली जो प्रोविज़न है, जो प्रपोज डिविडेंड है, हमारे ना जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के अंदर, उनकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है। जिसके पास ज़्यादा शेयर होता है ना, उनको इनवाइट किया जाता है। हालांकि लेटर सबके पास भेजा जाता है और उस एजीएम के अंदर जो भी डिसीजन लिया गया है वो भी बताया जाता है। लेकिन इसके अंदर कुछ सेलेक्टेड शेयर होल्डर्स आते हैं, स्टेक होल्डर्स आते हैं, जिनका शेयर कंपनी के अंदर ज़्यादा है। तो इसके अंदर एक प्रपोजल डाला जाता है कि हमें इतना अमाउंट शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का देना है। उसे बोलते हैं प्रपोज। किसी को प्रपोजल डालना, उसके अकॉर्डिंगली हमें डिविडेंड देना है। तो बेसिकली प्रपोजल हमेशा लास्ट ईयर ही डलेगा। इस साल जो प्रपोजल होगा उसकी ट्रीटमेंट अगले साल होती है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, प्रीवियस ईयर का ऐड करना है वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इट मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको ऐड करना है। और प्रीवियस ईयर का ही, मेरी बात याद रखना, प्रीवियस ईयर का ही ऐड होता है, प्रीवियस ईयर का ही लेस होता है। करंट ईयर का जो फिगर होगा उसे हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि उसकी पेमेंट तो नेक्स्ट ईयर होनी है, तो यहाँ पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखनी चीज़ें।